साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 20वां श्लोक, गुणानेतान तित्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखर विमुक्तो मृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। एक प्रश्न है कि आत्मा स्वतंत्र होते हुए परतंत्र कैसे है? यह अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कैसे कर सकती है? निरंतर किस एहसास में जीता हुआ मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है? हमारी भी एक जिज्ञासा है। मनुष्य को जब पता ही नहीं चलता कि वह प्रकृति से बंधा हुआ है तो वह इस बंधन से निकलने का प्रयास कैसे कर सकता है? साथ ही यह भी बताएं कि जैन दर्शन क्या है? बुद्धत्व कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है, कैसे? शरीर मतलब बुद्धि, अहंकार और मन, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 भूत और 5 इंद्रियों के विषय तन्मात्रा जिसे बोलते हैं। इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूपी स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन 3 गुणों से परे जाकर जिन गुणों से देह विकसित हुआ है, यह देहधारी जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरत्व को प्राप्त होता है। हम गुणों के द्वारा विकसित शरीर पहने हुए हैं। जितने भी शरीर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी गुणों के द्वारा ही निर्मित है। लेकिन जब हम गुणों के पार चले जाते हैं, तीनों गुणों को हावी होने नहीं देते हैं, यह ध्यान देने की बात है। हमारी आत्मा इन तीनों गुणों का उत्पाद नहीं है, वह स्वतंत्र है, लेकिन अभी वह आत्मा शरीर के स्पर्श में शरीर द्वारा बंधा हुआ है। स्वाभाविक भी है कि इन 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित भी है, पर इससे परे जाने पर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुख से परे चला जाता है। वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है, जो उसकी सत्य प्रकृति है। बाह्य प्रकृति में सब वस्तुएं नश्वर है, निरंतर परिवर्तन है, लेकिन जो अमर है वह हमारा सच्चा आत्मा है। मेरा यह शरीर गुणों का है, मैं नहीं हूँ, मैं गुणों से परे हूँ। मैंने अब यह स्थिति प्राप्त कर ली है, मैं त्रिगुणातीत हो गया हूँ। निरंतर यही भाव, यही एहसास है तो वह अमृत का आनंद उठाता है। यह स्वाभाविक स्थिति है प्रत्येक व्यक्ति की। दोनों सांख्य और वेदांत किसी को इन उपदेशों के द्वारा व्यक्ति को उस स्थिति में हम ले जाते हैं। सांख्य के अनुसार पुरुष प्रकृति से मुक्त है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, प्रकृति के जंजाल में फंस जाते हैं और हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं, पर स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। पर हम लगातार कठोर परिश्रम करें तो पाएंगे कि हम मुक्त हो गए, क्योंकि यह सभी की प्रकृति है। यदि हमारा धातु का बर्तन मैला या गंदा हो गया है तो उसे राख या अग्नि साबुन आदि से साफ करते हैं तो वह चमकने लगता है। मन को भी इसी प्रकार साफ करना होता है। सांख्य और वेदांत हमें यही शिक्षा देते हैं। शरीरधारी मनुष्य को कैसे मुक्त किया जाए, यह मोक्ष ही है, स्वतंत्रता है। सांख्य में स्वतंत्र स्थिति को कैवल अवस्था, एकाकीपन, मैं अकेला हूँ, यह कहा जाता है और प्रकृति और उसके उत्पादों के जाल में नहीं फंसता, वह कैवल की स्थिति है। जैन दर्शन तो मुख्यतः सांख्य दर्शन पर आधारित है, वह कैवल की बात करता है। महान तीर्थंकर सभी कैवल थे, एकाकी थे, अकेले थे, यह एक स्थिति है। दूसरी वेदांत की भाषा में उसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। वेदांत सांख्य की शब्दावली प्रयुक्त करता है, सांख्य भी वेदांत की शब्दावली का प्रयोग करता है। मुख्य बात मानव की स्वतंत्रता की है। हम अभी स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के पास में जकड़े हुए हैं, न केवल रजस और तमस के बल्कि सत्व के भी। वेदांत कहता है सत्व के भी परे जाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं हम सत्व के परे क्यों जाएं, क्योंकि वह भी प्रकृति का अंश है। अतः हमको प्रकृति के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते हैं, एक आदमी जंगल से जा रहा था, 3 चोर आए, आक्रमण कर दिया और लूट लिया। पहले चोर ने कहा इसे बांध कर मार देते हैं, इसे जीवित रखने का कोई उपयोग नहीं है। वे उसे मारने वाले थे कि दूसरे चोर ने कहा हम इसे क्यों मारें, इसे ठीक से बांध कर यहीं छोड़ देते हैं और धन लेकर चले जाते हैं। तीसरे चोर ने यह सब देखा, पहले 2 चोर बांधकर आगे चले गए तो वह तीसरा आया और बोला खेद है मुझे, और उसने उसे स्वतंत्र कर दिया और कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घर बता देता हूँ। फिर वह तीसरा चोर उसे जंगल से बाहर ले गया, उंगली से संकेत कर बोला यह रहा तुम्हारा गाँव, यह रहा तुम्हारा घर, अब तुम जाओ। इस पर वह व्यक्ति इतना कृतज्ञ था, उसने तीसरे चोर से कहा आपने इतना उपकार किया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका सत्कार करना चाहता हूँ, आपका मैं आदर करना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा नहीं नहीं, मैं एक चोर हूँ, पुलिस मेरे पीछे है, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। पहला चोर था तमस जो बांधा और मारा, दूसरा चोर था रजस जिसने कहा मारो नहीं धन ले लो, तीसरा चोर था सत्व जिसने घर का पता बताया। लेकिन ये तीनों चोर हैं, इनमें से एक भला चोर है
बड़ा दयालु है, अच्छा है, पर चोरी है तो इससे भी दूर जाओ और मुक्त हो जाओ। सामान्य जीवन में भी देखा होगा, जब डाकू हमला करते हैं उनमें कुछ अच्छे डाकू भी होते हैं, उनमें कुछ मानवीय भावनाएं भी होती हैं, पर वे भी पुलिस द्वारा तलाशे जा रहे होते हैं। जहां हम रहते हैं वहां जाने के लिए वे स्वतंत्र नहीं होते। अतः रामकृष्ण परमहंस कहते हैं सत्व भी चोर है, आपको सत्व के भी पार जाना होगा। भगवान ने दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहा है, अर्जुन इन तीनों गुणों के पार चले जाओ, विशुद्ध स्वतंत्रता एवं आनंद की अनुभूति प्राप्त करो। महान ऋषियों ने इन्हें प्राप्त किया था। अपने प्रयासों पर निर्भर होकर हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में ही प्रयासरत रहते हुए प्राप्त कर लेंगे। हिंदू दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 6ठे अध्याय में ध्यान के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बताई थी, जब कोई तीनों गुणों के पार चला जाता है उसे जन्म जरा मृत्यु दुख से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति मुक्त व स्वतंत्र हो जाता है, यानी वह अमर तत्व का आनंद लेता है। अमरत्व की यह स्थिति सर्वोच्च स्थिति है। अभी हम मरणशील है, शरीर मरणशील है, पर इस शरीर के भीतर जो कुछ है वह मरणशील नहीं है। आत्मा अमर है पर वह इस शरीर में बद्ध है, इसलिए मरणशील की भांति हो जाती है। जब हम परम सत्य को प्राप्त करते हैं तो अमर हो जाते हैं, अनश्वर हो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध ने बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी तो वह बनारस गए और अपने 5 शिष्य को कहा, मैंने अमरत्व की प्राप्ति कर ली है, तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है, कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, बुद्धत्व कोई व्यक्ति नहीं, स्थिति है, कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने भी इस प्रकार इस स्थिति को प्राप्त किया था। भगवान ने अर्जुन को एक प्रश्न करने का अवसर दिया, त्रिगुणातीत स्थिति की प्रकृति क्या है। द्वितीय अध्याय के 52वें और 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, बुद्धि को भ्रम और कलुष के पार जाने दो और इसे आत्मा में स्थापित होने दो। भगवान ने इस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहा। तब अर्जुन ने प्रश्न किया 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ की क्या प्रकृति है। तो भगवान ने अनेक श्लोकों द्वारा उनकी प्रकृति के बारे में बताया कि आत्मा मुक्त है, जो संसार में करुणा और प्रेम के साथ रहता है, पर वह किसी भी बात से आंदोलित नहीं होता। वह स्थित प्रज्ञ है, किसी भी स्थिति में बुद्धि स्थिर हो गई हो। यह बड़ा ही अद्भुत विवरण है। यहाँ इस अध्याय में भगवान त्रिगुणातीत स्थिति का विवरण दे रहे हैं। वास्तव में सभी सभ्य समाज में सात्विक प्रकार के व्यक्ति अधिक विराजमान है। हमें एक अपराधी के साथ भी आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए जब तक वह व्यक्ति दोषी निर्धारित नहीं हो जाता। आरोपी व्यक्ति को पुलिस भद्रता के साथ पुलिस गाड़ी में नहीं बिठाती, बल्कि लात मार के पीछे बिठाती है। इसकी आवश्यकता क्या है? हाँ, उसे दंड बाद में मिलेगा आरोप साबित होने पर, लेकिन आप उसे अभी दंडित करते हैं। देश के नागरिक की तरह सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपने को सभ्य कहलाना चाहते हैं तो हमें मानव व्यवहार को बहुत व्यापक ढंग से बदलना होगा। हम अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार में बहुत छिछले हैं। हमारे जीवन में कुछ सत्य होना चाहिए। यह विचार तमस से रजस और रजस से सत्य की ओर ले जाने की प्रवृत्ति लाती है। यही इन तीनों गुणों का विज्ञान है, महत्व है। ये गुण जीव जंतुओं में, ब्रह्मांड में, मनुष्य में विद्यमान है। यह समस्त प्रकृति की व्याख्या है। प्रकृति स्वयं 3 गुणों से मिलकर बनी है और 3 गुणों के विचार विमर्श में अर्जुन यह प्रश्न करता हुआ मिलता है, उस व्यक्ति की प्रकृति क्या होती है जो तीनों गुणों के पार चला जाता है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं, हम लोगों को इन गुणों से युक्त पाते हैं। ऐसा प्रकार जो तीनों गुणों से परे है, उसे जानना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है और ऐसे व्यक्ति को कैसे जाना जा सकता है। तब भगवान ने स्थिर बुद्धि की बात कही थी द्वितीय अध्याय में। सामान्यतः मन अनुभव द्वारा डमाडोल हो जाता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार विचलित नहीं होता। वह व्यक्ति पूर्ण स्थिर होता है। स्थिर मतलब स्थिर और प्रज्ञ का अर्थ है मन या बुद्धि, जिसका अर्थ है एक स्थिर बुद्धि। जहाँ त्रिगुण का विचार है, जब तीनों गुणों के पार जाने पर व्यक्ति की प्रकृति क्या है, रामकृष्ण ने वचनामृत में इसका उल्लेख किया है। 5 वर्ष तक के बच्चे 3 गुणों के पार हैं। 5 वर्ष के बाद ये तीनों गुण प्रस्फुटित होते हैं। छोटे बच्चे सहज और सरल होते हैं, पूर्ण स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यह उनकी प्रकृति है। परमहंस व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, बालक होते हैं, 3 गुणों के पार चले गए, मन के पार चले गए, उच्च आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं। उनकी तुलना 5 वर्ष के बच्चों से की जाती है। जब बच्चे पूर्णतः शुद्ध होते हैं, वे चालाकी नहीं जानते, छुपाना नहीं जानते, वे खुले होते हैं। सन 1947 के समय की घटना है। कराची में एक बालक अपने पिता को भयभीत देखा। उनके भारत आने के उद्देश्य से जहाज की व्यवस्था की गई थी। पिता एक इंजीनियर था। जब कुछ पाकिस्तानी स्वयंसेवक उसके निकट आने लगे तो पिता को स्वाभाविक चिंता हुई। वो एक सरकारी इंजीनियर था। उससे सोचा अब क्या होगा, अब मुझे जहाज से बाहर ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन वह बालक पिता को चिंतित देखकर पूछा, पिताजी आप भाग क्यों रहे हैं? बच्चा अपने पिता से सीधा प्रश्न कर रहा है, आप डरे हुए हैं। पिता ने यह घटना बाद में बताई
तो बच्चे इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। वे पूर्ण स्पष्टवादी होते हैं, दुराव छिपाव चालाकी नहीं होती, वे ऋषि के समान होते हैं। संत पुरुष छोटे बच्चे को अपने पास रखते हैं क्योंकि पूर्णतः शुद्ध होते हैं, तीनों गुणों से पार होते हैं।